नमस्कार मेरा प्यारा YouTube परिवार, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी यथावत चल रही होगी। यहाँ पर कल मैंने जिस बुक की बात की थी उस बुक को लेकर आपके कमेंट्स हैं कि वो बुक क्या केवल व्याकरण से संबंधित शब्द भंडार ही है उसमें या साहित्य है। तो उसमें साहित्य लास्ट में दिया है एक नॉर्मल तरीके से, वो साहित्य आपको बहुत अच्छे से आता है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो CTET में UP TET में रचनाएं वगैरह पूछ ली जाती हैं उस टाइप का हल्का पोर्शन दिया हुआ है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सारे पोर्शन हैं। जैसे आपका सबसे जो मेन रहते हैं वर्णमाला है, समास हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, विलोम हैं, पर्यायवाची हैं, जो सामान्य तरीके से खासकर SSC में, TET में, CTET में, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि ये किन किन एग्ज़ाम में आए हुए इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो सारे वही प्रश्न थे काफ़ी अच्छे स्तर पर। तो यहाँ पर मैंने कल बहुत कोशिश की वो लिंक ढूंढने की। मैंने जैसे बताया था कि मेरा जो पहले फ़ोन था मेरे पास वो फ़ोन नहीं है, क्योंकि जो उसमें फ्लिपकार्ट था जब मैं उससे शॉपिंग करती थी तो कुछ चीज़ें उसमें जो थी वो इसमें नहीं आ रही हैं, मुझे नहीं मिली। मैंने कल बहुत प्रयास किया वो लिंक ढूंढने का। अगर आप चाहें तो आपको मैं उस जो वेबसाइट वगैरह है उसको मैं मेंशन करके दे सकती हूँ। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट में आपको लिख के उसकी साइट वगैरह दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी जो आप जर्नल स्तर पर चीज़ें पढ़ रहे हैं व्याकरण के लिए, तो मैं यही कहूँगी कि जो सफिशिएंट आपके पास अभी किताबें हैं आप उनसे ही पढ़िए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। तो यहाँ पर और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कहूँगी मैं कि बार बार जो एग्ज़ाम में शब्द भंडार आते हैं, यानी कि आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जितनी भी चीज़ अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सभी एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं आप उनको ज़रूर देखा करिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम होते हैं, SSC का हो गया, UPSC का है, ARO का, ये पुराने भी पेपर हैं। तो आप अगर हिंदी का उनमें ज़रूर देखने की कोशिश करिए कि हिंदी में किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरी ये जिज्ञासा रहती है, जब भी कोई पेपर आता है अगर उसमें हिंदी का है तो मैं हिंदी वाला पोर्शन ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी विषय है तो मैं थोड़ा उसी में इंटरेस्ट ज़्यादा रखती हूँ, तो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो आप ये थोड़ी सी कोशिश करिए, अभी समय भी है आपके पास, तो थोड़ी सी कोशिश करिए कि पुराने पेपर जो आए हुए हैं, फिर वो चाहे आपका UP TGT PGT हो, UP TET हो, CTET हो, जो भी हो। अभी CTET में समास पूछा है, जलप्रपात का समसामयिक समास विग्रह क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आते। जब मैं ड्यूटी दे रही थी और मैंने देखा कि बच्ची कर रही थी तो थोड़ा सा मैं हल्की नज़र डाली थी व्याकरण पे, तो काफ़ी सही पोर्शन था, तो देखना जरूर चाहिए। अभी CTET का एग्ज़ाम हुआ, याद आ गया, उसको देखिए हिंदी का पोर्शन क्या है, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता भी होगा। फिर यहाँ पर एक कमेंट था कि PGT के लिए मूल किताबें क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी आप प्ले लिस्ट में जाकर TGT PGT दोनों के लिए मैंने सफिशिएंट अच्छी किताबों को बताया है, तो आप उसको देखकर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि PGT में कितने नंबर आने चाहिए तब हम पासिंग मार्क्स समझेंगे। तो भाई ये तो अब पासिंग मार्क्स और मेरिट कितनी जाती है ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम देने का पेपर के ऊपर और आयोग के ऊपर कि किस तरीके से कितनी क्या परसेंटेज जाती है। हालांकि PGT में जब सिलेक्शन वो 21 वाला जब मैंने दिया था तो मेरे उसमें 89 मार्क्स थे, मार्क्स तो एक कम 90 ही थे, लेकिन पता नहीं फिर भी इंटरव्यू कॉल नहीं हुई, शायद पेपर इजी था या मैं कहीं रह गई। तो कुल मिला के कहते ना कि बॉर्डर टच करते करते रह जाते हैं, तो उसी के लिए हमें उतना ही दुगना प्रयास करना है। तो यहाँ पर आज बात मैं बस यही करने वाली थी कि आप तैयारी जिस तरीके से जहाँ से कर रहे हैं और जितनी किताबें हैं आपके पास, आप उन्हीं को अच्छे से पढ़िए, उन्हीं पर फोकस करिए और पुराने पेपर्स को ज़रूर देखिए। हिंदी का कोई भी पेपर आपको जहाँ से मिलता है 20 नंबर का, 10 नंबर का, तो मोस्टली वो व्याकरण ही पूछी जाती है, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और रही बात ये कि प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, कौन से बेहतर प्रैक्टिस सेट हैं, क्या पढ़ना है, तो मैं ये कई बार बता चुकी हूँ। तो आप लोग वहाँ जाकर मेरी प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं स्वयं कर रही हूँ। अदर एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैं अपना अनुभव ही शेयर करती हूँ, जो स्वयं मैं करती हूँ मुझे ठीक लगता है। और मैं भी जो अच्छे लोग हैं, जो आज सिलेक्टेड हैं, उनसे सलाह लेकर ही काम करती हूँ, पूछ लेती हूँ, क्योंकि स्टाफ में रहते हैं तो वो लोग भी अच्छी नॉलेज वाले हैं तो उनसे सलाह मिल जाती है। बाकी मेरे जो सीनियर हैं आज सिलेक्टेड हैं TGT PGT में, तो उनसे सलाह ले लेती हूँ। तो इस प्रकार से जो सलाह लेना, स्वयं के अनुभव बस वही बताती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं स्वयं ये काम कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब इसमें ये परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है
कि अगर मैं बता रही हूँ तो मैं असफल हो जाऊँगी या लोग सफल हो जाएंगे, तो इसमें कोई मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत करूँगी तो मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, आप अपनी मेहनत करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो यहाँ पर हर काम को ईमानदारी से करना और अपने लक्ष्य के प्रति, चाहे वो लक्ष्य आपका सरकारी नौकरी लेना हो, जीवन में सफल होना हो, जो आपने निर्धारित किया हो, उन सभी पर लगातार फोकस बना के रखना है। तो आज आप एक महत्वपूर्ण काम ज़रूर ये करेंगे। यदि आपको शब्द भंडार व्याकरण में दिक्कत है, मुझे भी बहुत होती है, इसलिए जब भी कोई पेपर ऐसा होता है तो मैं व्याकरण का पोर्शन ज़रूर देखती हूँ। तो आप भी ये काम करिए कि पुराने पेपर जितने आपको जहाँ से मिल जाएँ, यूट्यूब से मिल जाएंगे, और साधारण से आप यूट्यूब पर डालेंगे ना कि जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी, या यूपीएससी का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, आपका आरओ का हो, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो आप उसकी व्याकरण देखिए, चाहे जो मोस्ट लगे उनको नोट डाउन भी कर लीजिए। इतना छोटा सा काम तो आप कर सकते हैं, तो अच्छे से कर लीजिए इसको। बस यही कहूँगी, व्याकरण भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 21 वाली व्याकरण देख के तो जो खासकर अलंकार थे और 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो काफ़ी दिक्कत किए, 2-3 क्या लगभग 3-4 प्रश्न थे जो दिक्कत किए थे व्याकरण में। तो उन ऐसे प्रश्नों को ही आप देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और पढ़िए। और जो आप यूथ का प्रैक्टिस चार्ट लगा ही रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न जो मैंने दिखाया था, बड़ा वाला मोटा वाला, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न दिए हुए, नेट के, आश्रम पद्धति, टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड, सभी जगह के बहुत अच्छी लेवल के प्रश्न दिए हुए हैं। तो बस इन्हीं के साथ आप तैयारी करिए। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो है, जितना है सफिशिएंट आपके पास, उसको पढ़िए, मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और स्वस्थ भी रहिए, अपना ख्याल भी रखिएगा। इसी के साथ पानी को विराम दूंगी। बात अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये भी कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन की बात नहीं है। तो बस इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ईश्वर सभी को सफलता प्रदान करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।